है दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिनके इतिहास के बारे में जानकर अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व होता है। और ये कहा जाए कि भारत का अस्तित्व आज चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट की वजह से ही मौजूद है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो कि भारत खंड खंड था उसे अखंड बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और भारत को एक देश बनाकर सभी के सामने प्रस्तुत किया, यानी बाकी साम्राज्यों के सामने प्रस्तुत किया। और भारत उस समय की तत्कालीन समय की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्तियां थी उस समय वह यूनानी थे और यूनानियों को यानी सेल्यूकस को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास जहां पर हम सभी को प्रेरणा देता है, इसी के साथ ही कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज भी इस पर बन चुकी है, जिसमें दोस्तों सब में अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती है और जो सीरियल हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी सीरियल्स एंटरटेनमेंट की दृष्टि से बनाए जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उन्हें खाली एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो उभर कर आता है वह है कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियां कितनी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियां और आखिरकार नंदनी कौन थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि इतिहास अगर आपने पढ़ा है, आपने जाना है, तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की केवल दो ही पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलेना। तो नंदनी कौन थी, आज के इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आचार्य चाणक्य की बदौलत ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक चक्रवर्ती सम्राट बना। तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों काफी जब वे चंद्रगुप्त मौर्य छोटे थे उस समय ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह दुर्धरा से हो गया था। दोस्तों, दुर्धरा के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि दुर्धरा महापद्मानंद की बेटी और धनानंद की बहन थी। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य तो धनानंद को राजगद्दी से हटाना चाहता था, उसके वंश का नाश करना चाहता था, तो आखिरकार उसने उन्हीं नंद वंश की बहन से यानी दुर्धरा से शादी क्यों की। तो दोस्तों बता दूं कि आचार्य चाणक्य, जो कि सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में पूरी मदद की और अपनी योजनाएं लगाई, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आचार्य चाणक्य ने दुर्धरा से विवाह करने का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के सामने इसलिए रखा ताकि जो कि प्रजा है, जो कि धनानंद के साम्राज्य के समर्थन में थी, क्योंकि दोस्तों राजा भले ही कैसा हो, प्रजा हमेशा उसका साथ देती है। तो ऐसे में धनानंद के जो प्रियजन थे, जो कि प्रजा के कुछ लोग थे जो कि धनानंद के साथ थे, वह विद्रोह ना करे, इस कारण एक कूटनीतिक तरीके से चंद्रगुप्त और दुर्धरा का विवाह कराया गया। दोस्तों बता दूं कि आचार्य चाणक्य ने इस विवाह का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य में शांति और वहीं पे प्रजा का विरोध ना हो, इस कारण चंद्रगुप्त से उन्होंने दुर्धरा का विवाह कराया। और इसी के साथ ही दोस्तों एक और तथ्य उभर कर आता है, जो कि आपने सीरियल चंद्र नंदिनी में जरूर देखा होगा, कि दुर्धरा को एक व्यापारी की पुत्री बताया जाता है, जो कि आर्थिक सहायता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य उससे विवाह करता है और वह बचपन से ही चंद्रगुप्त की मित्र होती है। दोस्तों ये जो तथ्य है वह केवल चंद्र नंदिनी सीरियल तक ही मौजूद है, इसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता है, बल्कि ऐसा बताया जाता है कि दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी होने के साथ ही धनानंद की बहन थी और महापद्मानंद की पुत्री थी। इसके साथ ही दूसरे विवाह के बारे में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी हेलेना। दोस्तों हेलेना को लेकर इतिहास में कई सारी बातें मौजूद है, लेकिन दोस्तों सीरियल में आपने देखा होगा कि हेलेना के किरदार को एकदम नेगेटिव दिखाया जाता है, वह अलग अलग साजिशें करती हुई नजर आती है, अलग अलग चालें चलती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि हेलेना पूरी तरीके से भारतीय परंपरा को अपना चुकी थी। इसी के साथ ही उसने भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय नृत्य का भी परीक्षण लिया था और भारतीय भाषा भी उन्होंने सीख ली थी, यानी वे भारतीय संस्कृति को पूरी तरह अपना चुकी थी और चंद्रगुप्त मौर्य और भारत के प्रति उनकी पूरी तरीके से निष्ठा थी और वह भारत का ही पूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। इतिहास में कहीं पे भी उनको नेगेटिव यानी गलत नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और तथ्य यह भी मौजूद है इतिहास में कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु से लगभग 4 से 5 साल पहले ही उन दोनों का विवाह हुआ था और ऐसा बताया जाता है, इतिहास में कहीं पे भी यह अंकित नहीं है कि हेलेना का कोई पुत्र था। और इसी के साथ ही हेलेना के इतिहास से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की प्रेम कहानी भी जुड़ती है, जिसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। वह भी इतिहास का काफी शानदार तथ्य है और काफी जानने में इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वह आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी के बारे में पता चलेगा कि कैसे काफी पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना को जानते थे और कैसे उनकी जो लव स्टोरी थी वह आगे बढ़ी। तो दोस्तों तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दो पत्नियां थी, तो आखिरकार नंदिनी कौन थी। तो दोस्तों बता दूं कि सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में तो दुर्धरा को धनानंद की बहन ही दिखाया गया था, लेकिन सीरियल चंद्र नंदिनी में
एक नंदिनी का किरदार था वह अलग से दिखाया गया। वह इस कंफ्यूजन का ही कारण था। जहां पर दोस्तों इतिहास में दुर्धरा को व्यापारी की पुत्री वाला तथ्य मौजूद है और वहीं पे धनानंद की बहन वाला तथ्य मौजूद है। तो ऐसे में उन्होंने दुर्धरा को एक व्यापारी की पुत्री बताते हुए नंदिनी को धनानंद की बहन बता दिया और उसे सीरियल में जोड़कर हमें दिखाया गया, बल्कि उसका इतिहास से दूर दूर तक कोई भी नाता संबंध नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की दो ही पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलेना। दोस्तों आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ी जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट में दीजिए। जो अपने ओपिनियंस मेरे से इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो आप फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।